और इस वक्त शुगर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जो है एफबीआर के थ्रू ऑडिट करना चाहती है 5 साल का मिलों का। हमें किसी चीज़ का कोई इतराज़ नहीं है। हम तो तमाम इदारों की इंतहाई इज़्ज़त करते हैं इस मुल्क के, और जो भी कोई चीज़ चेक करना चाहे बिल्कुल आके चेक करें। और हम सिर्फ ये इम्प्रेशन दूर करना चाहते हैं कि शुगर मिल एसोसिएशन किसी कार्टलाइजेशन में या रेट फिक्सिंग में मुलव्वस है। हरगिज़ नहीं है हम लोग। आप देख लीजिए, अगर मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि 15 मिलें जो बिक गई, वो क्यों बिक गई? अगर वो कार्टलाइजेशन का पार्ट होते तो क्यों बेचारे वो बैंकरप्ट होकर अपनी मिलें बेच जाते? तो आप देखिए कि इन हालात में जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से स्ट्रगल कर रही है और इसको किस तरह से आगे लेके चलना है आपने। क्योंकि अगर आप चीनी इंपोर्ट करने के लिए जाते हैं, लेट से अगर हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री वायबल नहीं है, यहाँ पे अगर चीनी जो है वो पैदा ही नहीं होनी चाहिए या बननी ही नहीं चाहिए, तो उसके अंदर आप समझ लीजिए अगर आप मुल्क की रिक्वायरमेंट हमारी 6 मिलियन टन की तकरीबन बन जाती है, 5.5 से 6 मिलियन टन के करीब। तो अगर 6 मिलियन या 5 मिलियन फॉर एग्जांपल राउंड फिगर भी हम लें और 350 का रेट लें, तो ऑलमोस्ट तकरीबन आप समझ लें कोई 2 बिलियन की रिक्वायरमेंट हमारी बनती है US डॉलर की, जो आप इम्पोर्ट बिल आपका होगा। तो बात यह है कि लोकल इंडिजिनस इंडस्ट्री जो है आपको सपोर्ट करना चाहिए, मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे रोज़गार लोगों को दिया हुआ है हमने, और लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। पूरी एक शुगर सेक्टर का साइकिल चलता है जिसमें आप समझ लीजिए दुकानदार से लेके और एंड यूज़र तक, जहाँ पे ये वैल्यू ऐड होती है, बेवरेज वाले हैं, कन्फेक्शनरी वाले हैं, सारे लोग जो हैं ये चीनी लेके हमारे से वैल्यू ऐड करके मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और हमारी अतुल वसा यही कोशिश है कि हम गवर्नमेंट के साथ, जैसे गवर्नमेंट हुक्म करे, हम बिल्कुल कंप्लायंस के लिए तैयार हैं। हम लोग कहीं भाग नहीं रहे, हम इधर ही हैं, इसी मुल्क में हैं। हमारा जीना मरना यही है, हमारी इन्वेस्टमेंट भी यही है। हमारे जितने भी कोई पैसे इंडस्ट्री के पास आते हैं, मैं समझता हूँ कि वो BMR में ले जाते हैं, वो उसके अंदर उसकी इस्लाह हवाल करते हैं मशीनरी की, उसकी एफिशिएंसीज़ को इम्प्रूव करते हैं, अपनी प्रोडक्शन लाइंस को ठीक करते हैं। अभी आप देखें इंडस्ट्री ने कितनी एक वैल्यू एडिशन की एथनॉल की, उसमें भी बिलियंस ऑफ रुपीज़ डॉलर्स जो हैं गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट की मद में मिले हैं। इसके अलावा जो बिजली के कारखाने हैं वो भी लगे हैं। तो इंडस्ट्री के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को हर हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बात को जो है उसको इज़्ज़त के साथ सुना जाए और उसको रद्द ना किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी हमारी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके हमें वक़्त दें और हम ताकि उनको अपनी सारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनका इयादा कर सकें और उनको बता सकें कि जी ये इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स जो हैं इनको आपने हल करना है। ये मैं ज़कात साहब को देता हूँ, हमारे मोहतरम लीडर हैं, तो प्लीज़ ज़रा तो आपने कर दिया सर, प्लीज़। घर में कियानी साहब ने सब चीज़ों को हाईलाइट तो कर दिया और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब बिजनेसमैन हैं। किसी का कोई किसी भी सियासी या किसी और को मकसद नहीं है और हम हुकूमत से हर लिहाज से ताउन करने को तैयार हैं। और हमारी जो रिक्वेस्ट है, जिस तरह अभी उन्होंने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर को वक्त दें और इंडस्ट्री के मामलात को सुने, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है पाकिस्तान की इकॉनमी में और पाकिस्तान की मैशत में भी कर सकती है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री, हम सब लोग पाकिस्तानी हैं और अपने मुल्क के लिए सब करना चाहते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब को टाइम देंगे जिसको इंडस्ट्री के लोग आ जाएं, उनको मिल के, तो उनको अपनी जो एक फैक्ट पोजीशन है, फैक्चुअल, उसको हम उनको एक्सप्लेन कर सकें और रिक्वेस्ट कर सकें। सर, मेरा सवाल है आपसे दो छोटे-छोटे। पहला, तो गवर्नमेंट ने जो अभी 70 रुपये चीनी की कीमत मुकर्रर की है, शुगर मिल इंडस्ट्री एसोसिएशन के आप लोग एक्चुअल रेट जो कहते हैं 65 रुपये फरोख्त करें, उसमें एग्री हैं उसको फरोख्त करने में या नहीं, उसमें क्या मसाइल है? दूसरा, अभी ये जो ग्रुप आपने नया बनाया है तहसील के नाम से, इसमें मजमूई तौर पर कितनी मिलें आपके साथ इसका इश्तराक है? पाकिस्तान में कहते हैं 80 मिलें हैं और बाकी सूरों की मिलें आपके साथ मौजूद है। सारे मसाइल हल करें। जी, आपका सवाल जो है वो मैंने उसका शुरू में जब इंट्रोडक्शन दिया था सर, उसमें मैंने बता दिया था कि एक्चुअली अभी हमने ये पंजाब से शुरू किया है अपना
सिलसिला, क्योंकि एक इम्प्रेशन इस तरह से जाता है इंडस्ट्री का कि शायद एज इफ़ इट इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सम पॉलिटिकल पर्सनस और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इसको कोई इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये मतलब एक मिसपरसेप्शन है यहाँ पे। जिस तरह ज़का साहब ने भी बताया कि सारे लोग जो हैं यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं, कोई भी उसमें पॉलिटिशियन नहीं है, सारे लोग कारोबारी हैं और कारोबार करना चाहते हैं और मुल्क की मईशत को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। ये जो सर आपने फरमाया कि 65 रुपीज़ का के जो चीनी की कीमत है, ये क्या हम इसके ऊपर बेच सकते हैं? सर प्लीज़ आप इसमें, मैं सिर्फ ये सबमिट करना चाहता हूँ कि इस दफ़ा मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। इस दफ़ा हमारी जो गन्ने की कीमत आई वो तकरीबन 239 रुपये आई है पर 40 kg। तो हमारी जो गन्ने की इनपुट कॉस्ट है, सिर्फ उसमें जो चीनी की प्राइस इस वक्त हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चूँकि डिटरमिन नहीं की गई, तो 65 रुपीज़ तो सिर्फ हमारी गन्ने की कीमत है उसमें। तो 2009 में जब आपको याद होगा शॉर्टेज ईयर आया, उस वक्त गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इसी तरह का कोई इकदाम किए। उस वक्त 40 रुपए का रेट फिक्स किया गया, 38 रुपये। मज़र साहब आप उस वक्त भी मौजूद थे माशाल्लाह से। तो 38 रुपीज़ की चीनी उस वक्त हमारे से लेके 40 रुपए की उन्होंने कहा कि जी हम मार्केट में लोगों को देंगे। तो वो उस वक्त चीनी जो है, मुझे कोई इनसाइड रिपोर्ट मिली कि हुकूमत को एक्चुअली वो 80-82 रुपए की पड़ी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बात यह है कि मार्केट मैकेनिज़्म को मार्केट मैकेनिज़्म के मुताबिक चलाना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि 2009 में जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस वक्त जब क्योस हुआ, जो कैलकुलेट की थी पंजाब गवर्नमेंट ने और कोर्ट में भी सबमिट की थी, वो 9 रुपये उन्होंने की थी, जो कि अदर दैन शुगर केन कॉस्ट है। तो अगर मैं 9 रुपये वो ही लगा लूँ अपने साथ आज भी 2009 वाला, जिसमें कि आज आप देखें कि मार्कअप तो इस क्वार्टर में जाके कम होना शुरू हुआ है ना। तो अगर आप इन्फ्लेशनरी फैक्टर लगाएं, डॉलर का रेट लगाएं और सारी चीज़ें, अगर आप इनपुट कॉस्ट जो हैं अपनी सारी वर्कआउट करें, तो हर साल अगर 1% 2% भी अगर आप एडिशन करें तो वो भी जाके 13-14 रुपये 15 रुपये पे चली जाती है। तो लेट अस अज्यूम कि मेरी 9 रुपये ही कॉस्ट है, 9 रुपये जमा 65 रुपये, इसका मतलब यह है कि 76 रुपये मेरी कॉस्ट आती है विदाउट टैक्सेस। 74 रुपीज़ जो है ना वो मेरी कॉस्ट आती है विदाउट टैक्सेस। एंड वो अगर आप उसमें टैक्स ऐड करें 17% का, तो वो दैट इज़ द प्राइस जो कि हमें मिलनी चाहिए, जो कि तकरीबन आप समझ लें 83-85 रुपीज़ के करीब जाके बनती है। जी जी आप कहते हैं कि आपने कभी से हमारा गलत नहीं है। मेरा ये सवाल है। दूसरा ये है कि जो लोग अदालत में गए हैं, क्या आप ही उनमें शामिल हैं जो तहकीकात उसने FIA ने की है या जो JIC ने अपनी रिपोर्ट पेश की उसके खिलाफ अदालत से रिव्यू किया, उसमें आपके जो मेम्बरान हैं वो भी शामिल हैं? सर देखें, शेख साहब जो हैं वो हमारे बड़े मोहतरम सियासतदान हैं, हम उनकी बड़ी कदर करते हैं। अब उन्होंने कोई बात अगर कह दिया है तो हम उनकी बात माइंड नहीं करते, वो कह सकते हैं, वो बुज़ुर्ग हैं हमारे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आप फरमा रहे हैं कि जो मेंबर्स जो हैं वो गए हुए हैं जी उसमें कोर्ट में, ऑलरेडी इंट्रा कोर्ट एक अपील चल रही है, वहाँ पे वो एडमिट हो गई थी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और मैटर कुछ सब्जुडिस हुआ है इस वक्त। उस हवाले से उस पर मैं ज़रा तफसीलन नहीं जाना चाहता इस वक्त। और उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर सब्जुडिस है, वहाँ पे 14 जुलाई को वहाँ पे हेयरिंग है, और अगली जो प्रोसीडिंग होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो 15 जुलाई को होगी। तो ये हम देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन देख रहे हैं। ये जिस तरह आप फरमा रहे हैं, ये तो देखें इंडस्ट्री जो है, अगर आप समझते हैं कि इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए पाकिस्तान में, तो फिर ये रेट अगर आप हुकूमत ज़बरदस्ती चीनी लेके लोगों को देना चाहती है तो वो हमें तो ज़ाहिर है, अब अगर हम क्या उनके आगे खड़े तो नहीं हो सकते। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क की बका जो है, बका के लिए जो हम एफ़र्ट कर रहे हैं, जो हम इकॉनमी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें एक बहुत जो है उसको रैशनल व्यू लेने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम कोई प्राइस फिक्स करें। जी ज़्यादा चीज़ें आप रिपीट कर रहे हैं। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बुलाई, हम ये तो कर कह के आपको अनाउंसमेंट करेंगे। जी अच्छा, सवाल ये है कि 47 मेंबरान की आपने लिस्ट इधर रोटेट करवाई है जी तो अक्टूबर 2019 में DGPU ने BSMA की रुकनीत सस्पेंड कर दी जी और टेक्निकली तो आपकी एसोसिएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी। एक सवाल का ये जवाब दें कि आपने DGPU ने जब
आपके एजीएम के बाद ये एक्शन लिया, आपके लास्ट ईयर के जो ऑफिस थे वो भी इलीगल थे, आप उस हवाले से वो डीजीपी से आपका डायलॉग चला। दूसरा जो इस हमने बात की कि प्राइम मिनिस्टर एसोसिएशन को टाइम दे, अब डीजीपी को कागजात में तो एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक इस बात का जवाब दें। और दूसरा ये है कि ये बताएं कि ये जो आपने 47 मेम्बरान की लिस्ट रेगुलेट की है, यहाँ पे अभी सर्कुलेट किया, ये क्या आप अदम बात करें, आप इस हवाले से बात करें, प्राइस मैकेनिज्म को आप आपसे सुन भी रहे हैं, टैक्सेशन बाइफिकेशन भी सबको पता है, इसके हवाले से बात करें। जी, और देखिए सर, सवाल किया था, हमारे दोस्त है तो आपने जवाब नहीं दिया, ये बता दें सर देखें, हम कोई खुदा न खास्ता, पहले भी चौधरी साहब ने भी क्लैरिफाई किया है कि ये कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है हमारा कि हम किसी को एंटागोनाइज तो करना नहीं चाहते, ना हमारा कोई ऐसी इंटेंशन है। मकसद ये था कि चूँकि हमारा जो परसेप्शन है वो इतना ख़राब हो गया था गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि कोई मीडिया में नहीं आ रही थी हमारी टीम, तो जिसकी वजह से मेंबर जो थे, जितने हमारे आपके पीछे सारे लोग बैठे हुए हैं मेंबर्स हमारे, ये सारे लोग जो हैं बड़े डिसग्रंटल्ड थे और इनका ये ख्याल था कि जी मीडिया में हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। देखिए, जब वक्त था हमारे ऊपर जब इल्ज़ामात लगने शुरू हुए, उस वक़्त हमने उनको रिक्वेस्ट की जनरल बॉडी में बैठ के, उनको कहा कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप जो है मीडिया के अंदर जो है इश्तिहारात दें, ताकि आप अपना मौक़िफ़ क्लियर करें और उनको बताएं कि जी ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ताकि किसी का कोई ध्यान उस तरफ जाए और उनको लोगों को पता चले। अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो उसमें नंबर ऑफ़ एलिगेशंस आपको पता ही हैं जो हमारे ऊपर लगे हुए थे, तो हमने उनको यही कहा था कि एवरी डे 1 बाय 1 जो है आप एक इश्तिहार दें, रोज़ाना एक टॉपिक को लें। जैसे फ़र्ज़ करें बेनामी सेल आ गई, फिर वो कहते हैं जी कि कोई 2 नंबर किताबें रखी हुई हैं, फिर हमने उनको कहा कि उन्होंने कहा कि जी आप रिकवरी कम करते हैं, फिर उन्होंने कहा कि जी आप लोग जो है ये एक्सपोर्ट जो सब्सिडी आपने ले ली वो आपने नाजायज़ ले ली। तो हमने उनको कहा कि एक एक चीज़ का आप रोज़ाना बेसिस के ऊपर जवाब दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ताकि